हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में भी देख लिया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलने की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। करीबन 75% महिला इस सांस फूलने की समस्या से प्रेगनेंसी के दौरान पीड़ित रहती ही हैं। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर अगर गर्भवती महिलाएं हैं, अगर किसी से भी आपकी बात हुई हो तो वो कहती ही हैं कि हमें सांस फूलने की समस्या हो गई है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना कितना आम है और क्या ये किसी गंभीर बीमारी को भी बताता है या फिर ये सांस फूलने की जो समस्या है बहुत ही कॉमन है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सामने दिए गए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना कितना आम है। तो जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना बहुत ही आम समस्या है। जैसा कि मैंने बताया, 100 में से 75 महिलाओं का सांस फूलता ही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना क्या किसी गंभीर समस्या का भी संकेत हो सकता है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी चीज को बहुत ही आम नहीं लिया जा सकता है। अगर आप किसी भी चीज की अधिकता देखते हैं, अगर सांस आपका बहुत ही अधिक फूल रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको उसको बिल्कुल ऐसे कॉमन नहीं लेना है कि प्रेगनेंसी है तो सांस फूलेगा ही नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना अस्थमा के कारण भी हो सकता है। अस्थमा 100 में से 45 महिलाओं को देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अस्थमा की समस्या हो गई है। अस्थमा के कारण सांस फूलना बहुत ही कॉमन फैक्टर है। सभी लोग जानते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा में। ऐसे में अगर आप उसका सही समय रहते इलाज नहीं करते हैं तो इससे आपके और आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अस्थमा की समस्या हो रही है या बहुत ही अधिक आपका सांस फूल रहा है या आप सांस नहीं ले पा रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर से इसके लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें। दूसरा होता है एनीमिया के कारण भी ऐसा हो जाता है। अगर आपके शरीर में आयरन और पोषक तत्वों की कमी होगी, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड अच्छी मात्रा में नहीं बन पाएगा, रेड ब्लड कोशिकाएं जो होती हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगी, इसके कारण भी आपको ज़्यादा सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अस्थमा और एनीमिया बहुत ही कॉमन होते हैं। सांस फूलने के कारण ये माने जाते हैं कि अगर आपके शरीर में ये लक्षण है इनके कुछ भी, तो आपको सांस ज़्यादा फूलेगा। ऐसा होने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये कुछ संकेत होते हैं गंभीर बीमारी के। अब बात कर लेते हैं कि सांस फूलने के कौन कौन से कारण होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना बहुत सारे कारणों से होता है। सबसे पहले कारण होता है इसका कि आपके शरीर में इतना सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में होते हैं। आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, रेड ब्लड कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका सांस फूलने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि जब इतना सारा हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में होते हैं तो आपको ये जो आपकी गले की ग्रंथि होती है इस पर थोड़ा थोड़ा फैट जमा होने लगता है, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण भी सांस फूलता है। दूसरा होता है बढ़ते वजन के कारण। सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना बहुत ही आम है और वजन बढ़ना भी जरूरी होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका सांस फूल रहा है तो हो सकता है कि वो आपके बढ़ते हुए वजन के कारण हो। क्योंकि वजन बढ़ना, अगर एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करूं, अगर वजन बढ़ता है तो उनको भी चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर वो तेज तेज चलते हैं तो उनका सांस फूलने लगता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला का वजन बढ़ता ही है, तो वजन बढ़ने के कारण भी सांस फूलने की समस्या हो जाती है। तीसरा है कि जब आपकी तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है, आपको पहली और दूसरी तिमाही में कम सांस फूल रहा है, लेकिन जैसे आपकी तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है। तो बच्चे के बढ़ते वजन के कारण जो आपके फेफड़े हैं वो अच्छे से नहीं फैल पाते हैं, जिसके कारण भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आपका सांस फूलने लगता है। राइनाइटिस के कारण भी गर्भवती महिलाओं को सांस फूलने की समस्या हो जाती है।
आपने देखा होगा कि गर्भवती महिला नॉर्मल इंसान की तरह अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान खर्राटे लेने की समस्या हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि उनकी सांस नली थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण उनको पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में खर्राटे लेने की समस्या हो जाती है और खर्राटे लेने के कारण उनको सांस चढ़ने की समस्या होती है, उनका सांस फूलने लगता है। ये भी एक कारण होता है। तीसरी तिमाही में क्या होता है कि आपका मैटरनल ब्लड वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 20 से 30% आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जो गर्भाशय है वो फैलता है और ज्यादा, और जिससे आपको सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, सांस फूलना। आप देखते हैं गर्भवती महिला इस तरीके से सांस लेने लगती है क्योंकि उनको अच्छे से सांस नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका जो बेबी है एक अच्छे साइज में बढ़ चुका होता है और आपका पेट काफी बड़ा हो चुका होता है, तो ऐसे में सांस फूलना बहुत ही कॉमन समस्या बन जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं गर्भवती महिला को सांस फूलने के। अब बात करते हैं कि इस समस्या को आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है आपका बॉडी पोस्चर। जब भी आप बैठें तो अपनी बॉडी पोस्चर का बहुत अधिक ध्यान रखें। आप एक ऐसी पोजीशन में बैठें जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, जिससे कि आपकी छाती अच्छे से फैल सके और आपको अच्छे से सांस आ सके। जब भी आप बैठें तो अपने पीछे एक बड़ा सा तकिया लगाएं और आराम से अपने कंधों को पीछे करके इस तरीके से आराम से सिर रखकर उस पर बैठें। इससे आपको सांस लेने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छे से सांस आएगा। स्लीपिंग पोस्चर का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड सोने से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आपको और आपके बच्चे को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल पाता है। ऐसे में आप कोशिश करें कि ऐसे पोस्चर में सोएं जिससे कि आपको बिल्कुल भी सांस लेने में परेशानी ना हो और आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जा पाए। इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब भी आपको सांस चढ़े, आपको लग रहा है कि मेरे को सांस चढ़ रहा है, मेरे को आराम करना चाहिए, तो ऐसे में तुरंत काम करना बंद करके आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। क्योंकि अगर आपको सांस फूल रहा है और आप काम में लग रहे हैं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको सांस फूलने की समस्या को काफी हद तक कम करती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी सांस फूलने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज आपको वो करनी है जिसमें आपका सांस ना फूले। आप योगा कीजिए, थोड़ी बहुत आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, एकदम आपको थका देने वाली, सांस फूलने वाली एक्सरसाइज आप मत कीजिए। अब बात आती है और किन चीजों को हमें कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हमारी जो सांस लेने की ये समस्या है, सांस फूलने की, वो काफी हद तक ठीक हो जाए। सबसे पहले तो अपने खाने में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर खाना ऐड करें, जिससे जो एनीमिया की समस्या है आपकी कम हो सके और आपके बच्चे की हेल्थ पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। तो आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर खाना आपको खाना है। बाहर का फैटी और हेवी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, जिससे कि आपकी सांस फूलने की समस्या काफी हद तक कम हो जाए। आयरन की कमी आप अपने शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। एक्सरसाइज आपको वो करनी है जिसमें आपका सांस ना फूले। अगर सांस फूलता है तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। डॉक्टर से कब संपर्क करें? जैसे ही आपको लगे कि आपकी सांस बहुत अधिक फूल रही है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर जहां भी आपको थोड़ी भी तकलीफ महसूस होती है, ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। किसी भी गंभीर समस्या देखते हुए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको घर में ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सांस फूलना केवल आपका वजन बढ़ने और पेट में बच्चे का साइज बढ़ने के कारण ही होता है। कभी कभी ये अस्थमा और एनीमिया के कारण भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको डॉक्टरी सलाह की बहुत ही जरूरत होती है। तो सांस फूलने के कुछ कारण होते हैं और कुछ खतरे भी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।